हम जानेंगे मूड यानी अवस्था किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। पहले हम जानेंगे मूड किसे कहते हैं। इंग्लिश में जानेंगे द डिफरेंट वेज ऑफ यूजिंग ए फाइनिट वर्ब आर कॉल्ड मूड। अब हम इसे हिंदी में जानेंगे। वर्ब के प्रयोग के भिन्न भिन्न तरीके ही अंग्रेजी ग्रामर में मूड कहलाते हैं। अब हम जानेंगे इसके कितने प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला इंडिकेटिव मूड। उस वर्ब को इंडिकेटिव मूड कहा जाता है जिसे सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नसूचक, शर्त तथा अनुमान जिसका होना सत्य हो। क्या कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नसूचक, शर्त तथा अनुमान जिसका होना सत्य हो का बोध हो उसे इंडिकेटिव मूड कहते हैं। जैसे राम लिव्स इन दिल्ली, डू आई ईट मैंगो, मतलब कि इसमें होना तय है, इसे ही इंडिकेटिव मूड कहते हैं। अब हम जानेंगे इंपेरेटिव मूड। जिस वर्ब से आदेश, प्रार्थना, अनुरोध, सलाह, धमकी इत्यादि का बोध हो। किसका बोध हो? जिस वर्ब से आदेश, प्रार्थना, अनुरोध, सलाह, धमकी इत्यादि का बोध हो इंपेरेटिव मूड कहलाता है। जैसे देखेंगे डू नॉट टेल ए लाई। दूसरा जानेंगे डू यू वर्क। अब हम जानेंगे सब्जेक्टिव मूड किसे कहते हैं। जिस वर्ब से कामना, शर्त या अनुमान अनुमान का बोध हो जो सत्य ना हो। क्या हो? हम इंडिकेटिव मोड में पढ़ेंगे जो सत्य हो। इसमें जो सत्य ना हो, क्या सत्य ना हो? कामना, शर्त या अनुमान का बोध हो जो सत्य ना हो, सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मोड कहलाता है। जैसे इफ आई वेयर ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, लॉन्ग लिव द किंग। अब हम चौथा जानेंगे इंडेफिनिट मोड, जिसमें वर्ब का नंबर और पर्सन, कर्ता के नंबर और पर्सन से कोई संबंध नहीं रखता, इंडेफिनिट मोड कहलाता है। इस मोड की सही पहचान यह है कि वर्ब के पहले टू लगा रहता है। जैसे ही वांट टू रीड दिस बुक,